भारत किस्से कहानियों का देश है। यहाँ एक बहुत पुरानी और फेमस कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। यानी भारत में इतनी कल्चरल और नेचुरल डाइवर्सिटीज है कि एक बार में सभी के बारे में बोलना इम्पॉसिबल है। तो मेरी कोशिश है कि जो सभी को ना पता हो वो सब जान पाए। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो राष्ट्रीय प्रतीक यानी इंडियन एम्ब्लेम के आर्ट को लेकर है, जहां आई विल शो यू सम टेक्निक टू ड्रॉ रेक्टेंगल आर्ट टू, और साथ ही साथ में भारत से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी वो भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आगे काफ़ी अमेजिंग फैक्ट्स आने वाले हैं। बट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एंड में अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन को पक्का प्रेस कीजिए। तो रेक्टेंगल क्या है? ये एक अमेरिकन ड्राइंग आर्ट फॉर्म है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसको किसने इन्वेंट किया था। इसका जवाब है रिक रॉबर्ट नाम के एक आदमी ने, जो इंडिया में 17 सालों से मॉन्क यानी भिक्षुक रह चुके हैं, और उनका साथ दिया एक आर्टिस्ट मारिया थॉमस ने। उन्होंने बेसिकली मेडिटेशन और आर्ट को कंबाइन किया टू क्रिएट ब्यूटीफुल आर्ट वर्क विच नेम एज रेक्टेंगल। जेन यानी पीसफुल या शांति, एंड टेंगल का मतलब होता है पैटर्न। तो रेक्टेंगल बनाने से आप न सिर्फ एक आर्ट क्रिएट करेंगे, बल्कि साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। ये आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल होता है। रेक्टेंगल में टाइल्स बनाई जाती है। जैसे यहाँ मैंने हमारी ड्राइंग को काफ़ी सारे हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और ये एरियाज किसी भी साइज और शेप के हो सकते हैं। जब ये क्लियर हो जाए कि आप अपनी ड्राइंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, देन यू कैन स्टार्ट ड्राइंग द पैटर्न्स आप अपनी पसंद के बना सकते हैं। एक पार्ट में एक जैसा ही होना चाहिए, और यहाँ मैंने मेरी पसंद के पैटर्न बनाए हैं। यू कैन ड्रॉ विद योर इमेजिनेशन। एक बार जब हमने हिस्सों को डिवाइड कर दिया, तो हम लोग हमारी इमेजिनेशन को यूज़ करके अलग अलग जो डिज़ाइंस है वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कर्व्स बनाए हैं, कुछ लाइंस बनाई है, और आप आगे देखेंगे कि मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाई है। जैसे कई कर्व्स बना लिए, या कोई फ्लावर्स बना लिए, कोई लीव्स बना लिए किसी पैटर्न में। तो आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से बना सकते हैं। रेक्टेंगल का मीनिंग ये होता है इमेजिनेटिव बनना, या आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकते हैं। और ये कंसंट्रेशन को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाता है, क्योंकि हम बहुत ध्यान से ये सब चीज़ें करते हैं। तो इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। तो प्लीज़ डू ट्राई इट। पक्का बनाने की कोशिश कीजिए। आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, और आपको एक बहुत सुकून मिलेगा ये बनाते वक्त। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक यानी इंडियन एम्ब्लेम है, एक गोलाकार गोल आकृति में 4 शेरों, 4 अशोक चक्र, शेर, हाथी, घोड़ा और बैल के चित्र से मिलकर बना है। इस प्रतीक को अशोक के सारनाथ के स्तूप से लिया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक इसे 26 जनवरी 1950 को बनाया गया। इसका डिज़ाइन दीनानाथ भार्गव ने किया था, और इसको एडॉप्ट माधव साहनी ने किया था। वैसे एक्चुअल में तो यहाँ पे 4 शेर है, बट ड्राइंग में हमें सिर्फ 3 ही शेर विजिबल होते हैं। जो चौथा शेर है वो ड्राइंग में दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पीछे साइड में होता है। नीचे है ना, देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका मीनिंग होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। जो 4 शेर है ना, जो 4 शेर हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, मेरे 3 शेर आपको दिख रहे होंगे। जो पीछे है वो पिछला वाला दिखता नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बोला। जो 4 शेर है ना, वो शक्ति, साहस, सुरक्षा, आत्मविश्वास और गर्व को शो करता है।
सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स है आपको ये चिन्ह पक्का दिखेगा। यहाँ तक कि हमारे पासपोर्ट्स के ऊपर भी आपको ये पक्का देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि इस खंबे को, जो अशोक स्तंभ है, उसको बनाया इसलिए गया था ताकि उस प्लेस को शो किया जाए। वो उस प्लेस पे बनाई गई है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। एंड इट इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय बौद्ध धर्म। तो ये तो कुछ हो गई राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बेसिक सी नॉलेज। अब है ना, इंडिया के बारे में मैं बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मेरे मिलते रहेंगे और आगे मैं बहुत सारे यूनिक, अच्छे से, मज़ेदार से वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ 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 पक्का चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फिर इंडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहला फैक्ट नंबर 1, शतरंज की जो चेस हम खेलते हैं उसकी खोज भारत में हुई थी। बटन का आविष्कार भारत में हुआ था। रूलर का आविष्कार भारत में हुआ था। 0 नंबर तो आपको पता ही होगा, भारत ने दिया है। पाई की वैल्यू भी सबसे पहले कैलकुलेट भारत में ही हुई थी। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एल्गोरिदम, ये सब भारत में हुआ था। यहाँ तक कि शैम्पू जो शब्द है वो संस्कृत के चंपू से आया है, जिसका अर्थ होता है मसाज। यानी शैम्पू की भी डिस्कवरी भारत में हुई है। डू यू नो, मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट की सर्जरी सबसे पहले भारत में ही हुई थी। प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन भारत में ही हुआ था। चांद पर पानी की खोज सितंबर 2009 में हुई थी, जो भारत ने ही की थी। हीरे की खोज 1986 तक हीरा ऑफिशियल तौर पर सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता था। चलिए आगे और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे इंडिया इज़ द बिगेस्ट मिल्क प्रोडक्टिव कंट्री। इंडिया में फिल्म्स प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड इंडिया में ही है, जो इंडिया के हिमाचल प्रदेश के चायल में स्थित है, जिसको बनाया था 1893 में। इंडिया में ही तैरता हुआ डाकघर है, यानी पोस्ट ऑफिस, जो श्रीनगर के डल झील में बनाया गया 2011 में। मार्शल आर्ट और योगा के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, उसका इन्वेंशन भी इंडिया में ही हुआ था। चलिए कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक में जो स्टील वायर्स लगी है वो पूरे अर्थ के डायमीटर के बराबर है। पिज़्ज़ा हट ने अपना पहला शाकाहारी रेस्टोरेंट यानी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इंडिया में ही खोला था। मैकडॉनल्ड ने भी अपना फर्स्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इंडिया में ही खोला था। KFC ने स्पेशली फॉर इंडियन पीपल डिज़ाइन अ वेजिटेरियन मेन्यू। स्विट्ज़रलैंड में 26 मई को साइंस डे सेलिब्रेट होता है और ये हमारे अपने अब्दुल कलाम को ट्रिब्यूट देने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम इसी दिन स्विट्ज़रलैंड में विजिट करने गए थे। आई फेल्ट सो प्राउड, क्योंकि डॉक्टर कलाम जैसा सच में कोई नहीं है। ही इज़ द वन एंड द ओनली वन। उनके जैसा सच में कोई भी ग्रेट आदमी अब तक नहीं हुआ है। ही इज़ रियली प्राइड ऑफ आवर इंडिया। आपको ये जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि दुनिया में दूसरे सबसे अधिक अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग भारत में ही हैं। सोचिए, फिर भी हम लोग इंग्लिश बोलने में इतना ज़्यादा हेसिटेट करते हैं। हमें तो बहुत खुल के इंग्लिश बोलनी चाहिए और प्राउडली बोलना चाहिए कि भाई हम तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। उसके बाद इंडिया वन ऑल द वर्ल्ड कप्स ऑफ कबड्डी ऑफ मेन एंड वुमेन बोथ। तो देखिए, कबड्डी में भी हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। आवर इंडिया इज सो ग्रेट। अब मैं कुछ अजीब सी बात आपको बताने वाली हूँ, जो है कर्मनाशा नदी को लेकर। कर्मनाशा नदी बिहार के कैमूर जिले से निकलती है। ऐसा माना जाता है कि कर्मनाशा नदी का पानी छूने से सारे काम बिगड़ जाते हैं और जो भी आपने अच्छे कर्म किए वो सब विफल हो जाते हैं।
इसे अपवित्र नदी या शोक नदी भी कहा जाता है। कहते हैं कि ये नदी राजा सत्यव्रत, जो राजा हरिश्चंद्र के पिताजी थे, उनकी लार टपकने से बनी है, इसलिए भी इसे अपवित्र माना जाता है। बट दिलचस्प बात यह है कि ये नदी बाद में गंगा में जाकर मिल जाती है। तो है ना इंडिया बड़ा ही विविधता वाला देश। देखते ही देखते हमारी ड्राइंग भी फिनिश होती गई है। आई होप आपको जेंटेंगल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। जेंटेंगल कुछ नहीं होता, जस्ट आपको आपकी ड्राइंग को अलग अलग हिस्सों में, पार्ट्स में डिवाइड करना होता है विद द हेल्प ऑफ सम कर्व्स। और उसके बाद जो आपने पार्ट्स डिवाइड किए हैं उन्हें अलग अलग पैटर्न से, उस पैटर्न में आप सर्कल, ट्रायंगल, कर्व्स, फ्लावर्स, पेटल्स कुछ भी बना सकते हैं और उन्हें उससे पूरा फिलअप करना पड़ता है। वो ड्राइंग अपने आप में बहुत ही दिखने में सुंदर लगती है। अब यहाँ पर है ना कुछ ज़्यादा ही ब्लैक एंड वाइट हो गया है, तो हम थोड़ा बहुत कुछ कलर कर लेते हैं। कलर इस टाइम पे हम क्रेयॉन्स यूज़ कर रहे हैं और हमें बैकग्राउंड को फिल करना है। अगर आपके पास क्रेयॉन्स नहीं होंगे तो आप पेंसिल कलर या स्केच पेन्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल नहीं करना होगा तो आप 2 कलर कर सकते हैं या सिर्फ सिंगल एक सेम कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत दिखने में अच्छा दिखेगा। तो कलर को, क्रेयॉन्स को करते टाइम पे एक चीज़ पक्का याद रखनी है कि जहाँ पे भी करोगे आप एक ही डायरेक्शन फॉलो करोगे। इस साइड से या अलग अलग डायरेक्शन में नहीं करना, फॉलो द सेम डायरेक्शन। वो दिखने में तभी काफ़ी अच्छा दिखता है, अदरवाइज़ वो बहुत ही अजीब दिखेगा। और लास्ट में एक चीज़ पक्का करनी है, जब आप पूरा ड्राइंग बना लो तो स्केच पेन से, ब्लैक स्केच पेन से जो हमने ड्राइंग बनाई है उसे हाईलाइट पक्का कीजिए। जो आउटलाइंस है उसे वापस से थोड़ा सा डार्क कर दीजिए और थोड़ा मोटा कर दीजिए। तो आई होप आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।